जब पानी के अंदर तेल को मिलाया जाता है तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद तेल पानी के ऊपर आपको तैरते हुए दिखाई देता है, तेल नीचे नहीं बैठता है। क्यों? इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं तथा इस घटना को साइंस की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंस के रहस्य होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि घनत्व क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको घनत्व नहीं मालूम होगा जब तक आप ये घटना नहीं समझ सकते हैं। तो घनत्व को यहाँ पे हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास ये 1 लीटर का यहाँ पे बॉक्स है, जो कि सेम यहाँ पे मैंने एक इस प्रकार से रेक्टेंगल फॉर्म में बना दिया। वहीं पे आपके पास एक दूसरा बॉक्स है जो कि सिमिलर ऐसा ही इतना ही बड़ा मैंने बॉक्स लिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दोनों बॉक्स लगभग आपको समान दिखाई देते होंगे, अर्थात तो यहाँ पे बॉक्स जब समान है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ यहाँ पे गैस भर देते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऐसे रैंडम यहाँ पे गैस के अणु यहाँ पे भर दिया है, अर्थात गैस इसके अंदर है। वहीं पे दूसरा जो हमारा चैम्बर, ये बी चैम्बर है और ये हमारा चैम्बर ए था, इसके अंदर भी यहाँ पे हम कुछ गैस को भर देते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गैस के अणु यहाँ पे आपको इसके अंदर ज्यादा यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको गैस के अणु ज्यादा दिखाई देते हैं। और जब भी किसी चीज में अगर समान आयतन है तो वहां पे अगर ज्यादा चीजें भरी हैं, इसका मतलब है क्या, ज्यादा पास पास में है। तो इसी को साइंस की भाषा में कहा जाता है कि यहाँ पे घनत्व ज्यादा है, यहाँ पे घनत्व कम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अगर आपको घनत्व यहाँ से समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप चाहे तो इसको गणित के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि घनत्व को हम जो है जनरली क्या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास बटी क्या होता है, वॉल्यूम। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम, अगर यहाँ पर भी वॉल्यूम वी ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसका भी वॉल्यूम वी होगा। तो यहाँ पे अगर मास की बात करें, जितनी भी गैस हैं, अगर इनका मास यहाँ पे हम एम ए ले लेते हैं, और यहाँ पे जो भी गैस हैं अगर इनका हम यहाँ पे मास एम बी लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे रो ए जो है यहाँ पे आपको कम दिखाई देगा, और यहाँ पे आपका रो बी ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास जो है गैस इसका ज्यादा है। तो जब यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या, इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये वाला पार्ट इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। यहां तक तो हमने समझ लिया कि घनत्व क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये दो चीजें अर्थात दो पदार्थ, अगर कोई अलग अलग पदार्थ है, उनको आपस में जब मिलाया जाता है तो क्या वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके पीछे क्या रसायन होता है। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पदार्थों को थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं। तो जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको हम दो पार्ट में रखते हैं। पदार्थ को हम इंग्लिश में भी यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, बाइलिंगुअल कर देते हैं। तो पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैटर। तो पदार्थ क्या होता है, एक तो होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। नॉन पोलर का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो कि प्लस और माइनस में आसानी से नहीं विभाजित होते हैं, अर्थात उनके अंदर कोई भी प्लस, आंशिक प्लस या आंशिक माइनस चार्ज नहीं आता है। वहीं पे पोलर जो मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं, जिन पे क्या होता है आसानी से प्लस या माइनस आ जाता है। इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल पे बात करें, जैसे कि आपका जो H2O होता है एक पोलर होता है। वहीं पे नॉन पोलर में अगर बात करें एग्जांपल में, जैसे कि आपका कोई भी मेथेनॉल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, या आपकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके कोई भी कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं या कोई भी आयल हो सकते हैं। तो मैं सिंपल से यहाँ पे आयल की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आयल जो है आपका नॉन पोलर होता है। अब यहाँ पे आपके पास एक आयल अगर ले लिया जाए और यहाँ पे आपके पास अगर पानी लिया जाए, तो इन दोनों को अगर आप आपस में मिक्स करेंगे तो ये कभी भी मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पोलर वाली चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी और यहाँ पे नॉन पोलर जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर पोलर को नॉन पोलर के साथ में मिलाएंगे तो कभी भी मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पे जब भी पानी को और यहाँ पे आयल को आपस में मिक्स किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पानी और आयल आपस में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी आपका जो होता है पोलर होता है और यहाँ पे आपका आयल जो होता है नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे आयल के जगह पे आपने बहुत सारे, जैसे कि आपका देसी घी हो सकता है, या कोई भी रिफाइंड हो सकता है, या कोई भी तेल हो सकता है, या ग्रीस हो सकता है, अर्थात बहुत सारी चीजें अलग अलग टाइप की होती हैं जो कि नॉन पोलर के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में अगर समझे, जैसे कि आप यहाँ पे मान लिया आयल लेते हैं, कोई भी आप रिफाइंड ले लेते हैं जो कि खाना पकाने वगैरह के यूज में भी आता है, या सोयाबीन का आयल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो बॉक्स लेते हैं। एक यहाँ पे हमने किया है, एक ये बॉक्स ले लिया है, जिसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयल को यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ये इसमें क्या है, यहाँ पे आयल हो जाता है। और इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे हमने चैम्बर ले लिया।
इस चैम्बर में हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर को फिल कर दिया, क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे आपका वाटर हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों जब यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर ना दिए जाएंगे तो यहाँ पे अर्थात पानी को भी इसके अंदर डाल दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे वाटर भी आपका आ जाएगा, और यहाँ पे ये दूसरा आपका ये जो है यहाँ पे इसको भी यहाँ पे डाल दिया जाए, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, ऑयल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों चीजें डाली जाएंगी तो ये आपस में तो मिक्स नहीं होंगी, ये तो हमें पहले से पता हो चुका है कि आपस में मिक्स नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे अब कौन चीज ऊपर रहेगी कौन सी चीज नीचे रहेगी ये निर्भर करेगा इनकी डेंसिटी पे, क्योंकि जो चीजें भारी होती है वो नीचे आ जाएंगी, जो चीजें हल्की होती है वो ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम तेल और पानी की बात करें, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होती है यहाँ पे हम लिखने की बात करें रो वाटर, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है रो ऑफ ऑयल की तुलना में। अगर सिंपल में समझे तो यहाँ पे डेंसिटी का थोड़ा सा खेल हो जाता है ऑयल में। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, ऑयल जो होता है आपका यहाँ पे नीचे नहीं आएगा और यहाँ पे वाटर के ऊपर आपको यहाँ पे ऑयल दिखाई देगा। यहाँ पे बेसिक सा मैंने सिद्धांत यूज किया और जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि ऑयल और यहाँ पे वाटर के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों ऑयल जो है वाटर के ऊपर आपको तैरते हुए दिखाई देता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।